Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. पाइथन कोर्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने टपल्स को डिस्कस किया था. इन टुडेज सेशन विल डिस्कस वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस रिलेटेड टू पाइथन टपल्स. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास है लैन फंक्शन. ऑफ कोर्स इट विल वर्क इन द सेम मैनर हाउ इट वाज वर्किंग विद द पाइथन स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट. ये टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स है आपके वो आपको काउंट करके उसका लेंथ आपको रिटर्न करेगा. मैक्स फंक्शन टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है वो वैल्यू आपको फाइंड करके देगा. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि मैक्स फंक्शन जो है वो ऐसे ही टपल के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देगा जिसके अंदर की वैल्यू होमोजीनियस एक तो होनी चाहिए, सेम डेटा टाइप की, और कंपेरेबल होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टपल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं, वो कंपेरेबल नहीं है एक दूसरे के साथ, तो इसलिए यहाँ पर वो एरर देगा. ठीक है, सो यहाँ पर सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पर लिखा ही है, तभी मैक्स फंक्शन वर्क करेगा, तभी वो एलिमेंट्स को कंपेयर कर पाएगा. ठीक वैसे ही मिनिमम फंक्शन है, आपके टपल में से मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दे देगा. यहाँ पर भी सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए. सम फंक्शन है वो आपके टपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसका समेशन आपको फाइंड करके देगा, और यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स है वो आपस में ऐड कर पाए उस तरीके के डेटा टाइप के होने चाहिए. नेक्स्ट है इंडेक्स फंक्शन. सिंपल है, जो लिस्ट में था वैसे ही यहाँ पर भी काउंट काम करेगा. कोई भी एलिमेंट है आपके पास उसकी इंडेक्स आपको टपल में जाननी है तो इंडेक्स फंक्शन विल बी यूजफुल. यू कैन सी द सिंटैक्स ओवर हियर एज वेल एज द एग्जांपल. काउंट फंक्शन, पर्टिकुलर एलिमेंट आपके टपल में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन हमारे पास है. सॉर्टेड फंक्शन, ध्यान से समझो, लिस्ट में एक और फंक्शन था सॉर्ट, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट को मॉडिफाई करता था सॉर्ट करके, बट टपल्स तो मॉडिफाइबल नहीं है तो इसीलिए सॉर्ट फंक्शन इज नॉट देयर. सॉर्टेड क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट में जो भी टपल पास करोगे उसके एलिमेंट्स को अरेंज करके सॉर्ट करके एक नया लिस्ट आपको रिटर्न करेगा. राइट, यू कैन सी द एग्जांपल्स ओवर हियर. नेक्स्ट टपल फंक्शन है, आर्ग्यूमेंट में आप कोई भी सीक्वेंस पास करो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यूज़ करके ये टपल बना देगा. आर्ग्यूमेंट में अगर डिक्शनरी डाल रहे हो तो उसके कीज़ को यूज़ करके वो टपल बनाएगा, बट आर्ग्यूमेंट में कंपलसरी आइट्रेबल वैल्यू होनी चाहिए. सिंगल एलिमेंट अगर डाला तो एरर दिखाएगा. नेक्स्ट, यहाँ पर अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम टू इनपुट अ टपल एंड सॉर्ट इट्स एलिमेंट. तो ध्यान से समझो, इवल इनपुट का यूज़ करके हमने टपल को इनपुट ले लिया है. सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करके हमने एक सॉर्टेड लिस्ट बना दिया आउट ऑफ अ टपल, और फिर उस लिस्ट को यूज़ करके एक नया टपल क्रिएट किया, तो सेम वेरिएबल को असाइन किया, एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स. बट माइंड इट, ये इन प्लेस नहीं हो रहा है सॉर्टिंग. राइट, भले ही वेरिएबल का नाम सेम है बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो टपल जो T1 पहले जिसको रिफर करता था वो अलग मेमोरी लोकेशन पर होगा. ये नया टपल क्रिएट हो रहा है विथ द सॉर्टेड वैल्यूज स्टोर्ड इन अ सेपरेट लिस्ट. नेक्स्ट, तो इसी तरीके से इनडायरेक्टली मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, तो एक रास्ता है कि टपल के एलिमेंट्स को अनपैक कर लो, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लो, इंडिविजुअल वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दो, फिर से टपल को पैक कर दो, and this is how you can indirectly modify the tuple. So let me tell you, tuple is immutable, that statement stands, but यहाँ पर जो modification हो रहा है वो in place नहीं हो रहा है. So this is how we can achieve it. दूसरा एक रास्ता है, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके. लिस्ट तो मॉडिफाइबल है, लिस्ट को मॉडिफाई कर दो, फिर से लिस्ट में से टपल बना दो, एंड दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन मॉडिफाई द टपल. बट यहाँ पर भी ये टपल में से लिस्ट बन रहा है, लिस्ट में से नया टपल बन रहा है, भले ही नाम सेम दे रहे हैं बट एक्चुअल में तो टपल अलग है, तो इसलिए ये इस तरीके से वर्क करेगा. नेस्टेड टपल, टपल के अंदर एक एलिमेंट है जो खुद एक टपल है, तो उसे कहते हैं नेस्टेड टपल, टपल के अंदर टपल. ठीक है, लेंथ अगर इसकी आप देखो इस टपल की तो ऑफकोर्स वो 3 ही है. इनर टपल के अंदर और 5 एलिमेंट है, बट आउटर टपल जो मेन है आपका उसकी लेंथ तो सिर्फ 3 ही है. इंडिविजुअल एलिमेंट को इस तरीके से इंडेक्सिंग का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं. अगर इनर टपल का भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो डबल इंडेक्सिंग यूज़ करना पड़ेगा. राइट, हियर ऑल्सो दिस इज एन इनर टपल एग्जाम्पल, यू कैन सी इट ओवर हियर. नेक्स्ट, नेस्टेड टपल के साथ कौन से फंक्शन वर्क करेंगे, तो ध्यान से समझो, लेन फंक्शन विल वर्क.
वो आपको लेंथ फाइंड आउट करके देगा। काउंट फंक्शन विल ऑल्सो वर्क, ठीक है। इंडेक्स फंक्शन विल ऑल्सो वर्क, वो आपको स्पेसिफिक एलिमेंट टपल में कौन से इंडेक्स पर है वो आपको चेक करके देगा। सो दिस इज हाउ ऑल दिस फंक्शंस विल वर्क विद द नेस्टेड टपल्स। बट नेस्टेड टपल जो है उनके साथ मैक्स और मीन फंक्शन जो है वो कैसे वर्क करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। टपल 2 है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर उसके ऊपर हमने मैक्स फंक्शन को यूज़ किया देन यू कैन सी जो टपल के इनर एलिमेंट्स है वो अगर सेम डेटा टाइप के है, ठीक है। इनर टपल जो है वो सेम डेटा, यहाँ पर एक एलिमेंट इंटीजर है एक एलिमेंट टपल है। सो विद दिस मैक्स एंड मीन फंक्शन विल नॉट वर्क। वो कब वर्क करेगा ध्यान से समझो। जैसे कि इनर एलिमेंट दोनों टपल है, यहाँ पर इनर एलिमेंट जितने भी है सारे टपल्स है। सो नाउ दिस टपल 3 विद दिस टपल 3 एंड टपल 4 दिस मीन फंक्शन मैक्स फंक्शन विल वर्क, देयर इज नो इश्यू। सो इनर एलिमेंट में जो टपल्स है वो सेम होने चाहिए, एक इंटीजर एक टपल, इस तरीके से ये वर्क नहीं करेगा। सम फंक्शन नेस्टेड टपल के साथ वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो टपल्स का एडिशन कैसे करेगा। सो यू कैन सी इट ओवर हियर, वो एरर रेज कर रहा है, ठीक है। एंड दैट्स इट, यहाँ तक हमारे पास टपल के सारे फंक्शंस को हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। जस्ट होल्ड ऑन। सो आई होप टपल के सारे फंक्शंस कैसे वर्क करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो इन नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट डिस्कसिंग द डिक्शनरीज इन पाइथन, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द फर्दर अपडेट्स। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।